तो नेत्री कहा जाता है ना। इनको तीजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए योग। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से इनका योग हो। अक्षर है मनमना भव, मध्यादि भव। मुझे याद करो, अपने चतुर्भुज रूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में तो गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं कि बाप क्या समझाते हैं, और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। बाप भी जानते हैं कि जा करके बच्चों को सदा सुखी बनाना है। बच्चे थोड़े ये बात जानते हैं। और ये दादा तो बड़ा सुखी था। इनको तो कोई भी दुख नहीं था। परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप क्या करके सुख देते हैं। अभी तुम तो अनुभवी बनते जाते हो। बाप आएकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं, और सुख होता ही है संपत्ति से। एक होती है हद की संपत्ति और एक होती है बेहद की संपत्ति। हद की संपत्ति से हद का सुख है। बाप आकर के बेहद की संपत्ति देते हैं, तो बेहद का सुख तुमको संगम में मिलता है। बाप आकर तुमको ये वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चे को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु वो कोई शांति तो नहीं दे सकते। और शांति चाहते तो सभी हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति हो। आत्मा को मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि तो आत्मा के अंदर ही है। तो कहते हैं मन को शांति कैसे हो। बाबा ने समझाया है, उनसे पूछो आत्मा को अशांत किसने किया। वो लोग तो कह देते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है, आत्मा भोगता है, सोचता है। ये तो नहीं जानते कि मन बुद्धि आत्मा के आर्गन्स हैं। तो बाप समझाते हैं अशांत माया करती है। आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है। बाकी ये आर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहां तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है ही हठ योग। अंदर खड्डे में चले जाते हैं शांत रहने के लिए।
यहाँ तो सहज रीति बाप बैठे नालिश देते हैं। तुम्हारा कर्म योग है ना, यूं तो शांति रात को भी मिलती है। हम आत्माएं नारगन से काम लेते व न भी लेते, ये तो हमारे हाथ की बात है। मैं बाजा नहीं बजाता हूं, अपन को डिटैच कर दो तो इसमें आंखें मूंदने की भी दरकार नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखती रहती है। आत्मा को आंखें मिली है देखने के लिए, बाकी जवान से काम नहीं लेता हूं, ऐसे ही बैठ जाता हूं। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तो होगा ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं हो सकता। योग को यज्ञ कहा जाता है और तुम्हारा युद्ध का मैदान भी है। ये माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विघ्न भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते हम बाबा के पास चले जाएंगे। है तो ये सब ड्रामा, परंतु फिर भी बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम कोई हठी योगी नहीं हो। तुम्हें आर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए। सन्यासियों का तो हठ योग है, कर्म संन्यास है। वो तो कर्मकांड से ही अलग हो जाते हैं। इनको वहां ही तत्व योगी ब्रह्म योगी होकर के रहना है, आकर के भिक्षा लेनी है। आगे भिक्षा लेने जाते थे तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते थे, आंखें बंद करके ले जावेंगे, फिर बाद में आंखें खोलेंगे। परंतु शुरू शुरू में ऐसे थे, तब उनका सतो प्रधान हठ योग था। अभी तो वो योग भी तमो प्रधान बन चुका है। आगे इन्हों को बहुत सुख था। आत्माएं भी पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला होता रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है, पहले वालों में ताकत जास्ती होती है। तो बेहद का बाप है प्यार का सागर, कितना खींचते हैं। जरूर पहले वाले जास्ती खींचते होंगे। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितना खींचते हैं। इनको इतना मीठा किसने बनाया ये कोई भी नहीं जानते। जो खुद पूजी थे वो ही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वो भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठे। समझते हैं हम सो देवता थे,
भगवान हमको बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, बाकी और कोई हथियार पवार आदि कुछ भी नहीं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। माया किसको कहा जाता है? बिल्कुल ही नहीं, बेसमझ। ऐसे पत्थर बुनी बद्धी बनते हैं, तब आकर के मैं पारसनाथ बनाता हूं। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलीव्ड हैं, परंतु इस समय है तमो प्रधान भक्ति मार्ग। परमात्मा को न जानने के कारण ठिक्कर बिक्कर को याद करते रहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं तो वो सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है दैवी गुण वाले मनुष्य। 19/64 वाणी का दूसरा पेज। कृष्ण दैवी गुणों वाला मनुष्य था। सतयुग आदि में कृष्ण को बड़ा प्यार करते हैं, झुलाते हैं, कितना प्यार करते हैं। अगर कृष्ण पीछे द्वापर युग में आया होता फिर तो राम को झूलना चाहिए, परंतु राम को कब ऐसे नहीं झुलाते हैं। उनका ऐसे छोटा रूप अंगूठा चूसते हुए सागर में नहीं दिखाते हैं। ऐसे कोई सागर में आते नहीं है जैसे कृष्ण को दिखाया है। बच्चे तो गर्भ में रहते हैं ना, छोटे बच्चों को हमेशा मुख में अंगूठा रहता है, उनकी आदत होती है। वहां तो गर्भ महल में रहते हैं। कलयुग में गर्भ जेल कही जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ ये भागी दूसरे शरीर में, देरी तो नहीं लगती है। सबसे जास्ती तीखी दौड़ी बांध पहनने वाली आत्मा है, उनको जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इससे जास्ती ताकत वाला तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता ही नहीं। बाकी तो दुनिया में वो सब जिस्मानी चीजें हैं। बाप के लिए गाया जाता है तू प्यार का सागर है, ये भी एक की महिमा गाई जाती है। जरूर उसने कुछ किया है तब तो ऐसी महिमा गाते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा तो बहुत प्यार का सागर है। कमाल है ऐसे बाबा की, प्यार की शिक्षा देकर के ऐसा लक्ष्मी नारायण समान बनाते हैं। तो देखो कितना प्यार का सागर है। उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं श्रीनाथ द्वारे में। दीदार करने के लिए सोटी लगती रहती है, कितनी भारी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को भी इतना प्यारा बनाता हूं, तुम भी सो देवी देवता थे, कहते भी ना हम सो देवता। अभी तो हम सो की रट लगाते हैं। वास्तव में है सो हम वही देवता हैं। पहले हम सो बाबा के बच्चे थे, फिर हम सो देवी देवता बने, फिर हम सो क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये बात तो नहीं है।
सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। तो सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, 2 कला और कम हो गई। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र फिराना। ये चक्र फिराने में 1 सेकंड लगता है। अब फिर हम सो ईश्वरी संतान बने हैं, तुम बच्चों को ये नशा करना चाहिए। इसलिए गाया जाता है, 3 दृश्यों को पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम ईश्वर की संतान बने हैं, तो कितना भारी नशा होना चाहिए। हम सो फिर से आए बाबा के बने, हम सो फिर देवता बनेंगे, आत्मा हम सो बनेगी, अभी बन रहे। तो हम सो और सो हम का अर्थ सारी दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। जबकि नंबर 1 और नंबर 2 भी कुछ नहीं जानते थे। कल नरकवासी थे, आज स्वर्गवासी बन गए। कल रात में थे, आज दिन में। गाया भी जाता है, ज्ञानंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम बिल्कुल तमो प्रधान थे। अब देखो हमको बाप क्या बनाते हैं, कितना शौक से हमारी पालना करते हैं। बल गाली भी बहुत खानी पड़ती है, पर हम समझते हैं ये तो ड्रामा में नूद है, ये कोई नथिंग, ये कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि बिगर मेहनत तो कोई राजा ही मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी हमारे ऊपर आशीर्वाद कर दो। अच्छा, आशीर्वाद कर दें फिर तो सबके ऊपर आशीर्वाद हो जाए। अच्छा नंबर पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। ये गॉडली कॉलेज है, भगवान वाच है, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु इसका अर्थ भी कोई नहीं समझ सकते हैं। बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल भी यही यमुना का कंठा होता है। ये एक दिल्ली ही कैपिटल है जो बहुतों के हाथ आई है। अभी तो ठिक्कर की दिल्ली बन गई, फिर बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं है कोई सोने की द्वारिका नीचे चली गई और फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं है, ये तो सारी दुनिया इस समय लंका है। सारी दुनिया में रावण का राज चल रहा है और सब सजनियां इस समय शोक वाटिका में बैठी हुई। बात होती है अशोक वाटिका। अभी बाप आकर रावण की शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाएंगे। यहाँ तो कदम कदम पर शोक और दुख है। बाप आकर के बहुत मीठा बनाते, कहते मीठे मीठे बच्चे, कब किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि सुख शांति दाता तो एक ही बाप है। वो आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं, तो तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़े।